बस अल्लाह की मर्जी है, मैं क्या बोलूं। ये लो, मुमना भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वो मैं चाय रख कर आई हूँ। बेटा जरा फैसल के साथ बैठना, मैं चाय ले आऊँ। अक्सर ने जहांगीर के बारे में बताया कल। इत्तेफाकन ही बात हो रही थी उससे और बहुत अफसोस हुआ सुन के। मैं समझ रहा था वो ठीक हो जाएगा। हम भी यही समझ रहे थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम आओगे। इतना कमजोर ताल्लुक तो नहीं था हमारा कि एक दूसरे के दुख सुख में भी ना काम आ सके। काफी बदल गई हो। 4-4.5 साल बाद तो देख रहा हूं तुम्हें। हाँ, बदल गई हूँ। ये जिंदगी बदल गई है। तुम सुनाओ। बस अमेरिका से वापस आ गया। डिग्री कंप्लीट हो गई है। बाबा के साथ उनकी फैक्ट्री संभालना शुरू कर रहा हूं। तुम बताओ, आंटी कह रही थी तुम एक्टिंग छोड़ रही हो। एक्टिंग? हाँ बेटा, पहले जहांगीर की वजह से मजबूरी थी, अब कोई मजबूरी नहीं रही। अब इससे भी इसके घर का करें और काम खत्म। तुम चाय तो पियो। मैं दोबारा आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर आना, इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, आपने से क्यों कहा कि मैं एक्टिंग छोड़ रही? तुम्हारा दिल कभी भी नहीं था एक्टिंग में। तो हमेशा कहती है ना मैं काम नहीं करना चाहती। पहले तो जहांगीर की मजबूरी थी, अब तो कोई मजबूरी नहीं रही। अम्मा, मेरे सर पे कर्जा है, मुझे कोई और काम नहीं आता। शायद फैसल रिश्ता ले आए। मैंने बात की उससे। आपने क्यों बात की? क्या सोच रहा होगा? उसकी मंगनी हो चुकी है। नहीं नहीं, मंगनी खत्म हो गई है। वो लड़की अमेरिका से पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी, वो कह रहा था मुझे। माँ को तो तब भी लाया था वो, हम ही खुद गर्ज बन गए थे। मजबूरी थी ना जहांगीर की वजह से, वरना तू अपने घर की कब की हो जाती। अम्मा, वो लाया था अपनी माँ को और उसकी माँ ने हमारे खानदान के बारे में जानकर रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे और उसके दरमियान जहांगीर नहीं, नसीब आया है। अम्मा, मैंने उससे बात की, वो कह रहा था वो अपने माँ बाप से बात करेगा। तुमसे भी अगर बात करे ना तो। अम्मा नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। तुझसे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत में अना नहीं होती मुमना। मोहब्बत में अना नहीं, खुददारी होती है अम्मा। मेरे और उसके दरमियान में 7 समंदर है। मैं सोनी हूँ और मेरा गड़ा कच्चा है। वो महीवाल है, मुझे बचाने के लिए खुद को नहीं डुबोएगा।
हमारा प्यार इतना ही था, दास्तानों वाला प्यार नहीं था हमारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Do you need any guidance? No, thank you. Okay. तुम रुक क्यों गए? मुझे मम्मी याद आ रही है। तुम अभी तो आए हो यार, हैं? मैंने इनको प्लेन में भी मिस किया और फिर ट्रेन में भी। तुम वापस जाना चाहते हो? कभी भी नहीं, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। नहीं करती, वरना वो मुझे यहाँ अकेले क्यों भेजती? भाई तुमने खुद ही तो मामा से कहा था कि तुम मेरे पास आना चाहते हो। मैंने अकेले आने को तो नहीं कहा था। देखो तुम आए हो ना, तुम वो भी आ जाएगी। कब? जब तुम रोना बंद करोगे। मैं नहीं रो रहा। मेरे कल्बे मोमिन, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। क्या मैं दादा को बताऊं कि मम्मा बुरी नहीं है? नहीं, ये मेरा और मम्मी का सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकता। आप भी कैलीग्राफर, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह और मेरी तरह। तो क्या तुम भी कैलीग्राफी करते हो? जी हाँ, मम्मा ने मुझे एक स्कूल में डलवाया था। वो कहती थी कि मुझे सब सीखना है
क्योंकि मेरे बाबा एक बहुत बड़े कैलीग्राफर। और आपका उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। भाई मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था। आप छोटे नहीं, आप बूढ़े हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें देखकर दोबारा जवान हो गया हूं। मोमिन, तुम्हें पता है कि ये तमाम चीजें ये किसके लिए? नहीं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हें कैलीग्राफर बनाऊंगा और तुम ही हमारी तमाम विरासत को आगे लेकर चलोगे। वो क्या होती है? ये और ये। मैं भी आपकी तरह रीवा का नाम लिखूं? पहले वजू करके आओ मियां साहब। सोच रहा था कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, लेकिन ये इस बार भी मुमकिन नहीं हुआ। भैया, आपको हर बार मेरे आने का पहले से कैसे पता लग जाता है? तुम्हारी खुशबू है। मेरी खुशबू है या कलोन की खुशबू है? तुम्हारे वजूद की खुशबू भी तो है। खैरियत से पहुंचे हो? जी बिल्कुल, इस्तांबुल में ठहरा हुआ हूँ, लेकिन आते ही आपके पास निकल आया। कुछ साथ आया? जी फिल्म की टीम है, लोकेशन की रेकी करने के लिए आए हैं हम लोग। ठीक जी, तो मैंने सोचा आके जरा आपकी नाराजगी दूर कर दूं। मेरी नाराजगी? आने से पहले कुछ सख्त बातें कर दी थी मैंने, तो मैंने सोचा खुद आके माजरत कर लूं आपसे। मैं खफा नहीं हूं, ये तो मैंने तुम्हें फोन पे कह दिया था। हाँ, रंजीदा जरूर था, लेकिन उसकी वजह भी तुम नहीं थे। चलो खाना खाएं। इतना बड़ा धोखा आपके साथ? वकील के पास होना चाहिए आपको, मेरे पास क्या कर रहे हैं आप? बस मैडम, शोबिस की इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है, आपकी बात का कोई पास ही नहीं रखता। लेकिन आपकी दोस्ती है मोमिन साहब के साथ, तो मैंने सोचा कि आपसे दरख्वास्त करूं कि उन्हें कहे ना कि एक मौका मुझे और दें। आप इस तरह फकीरों की तरह मौका क्यों मांग रहे हैं? ये फिल्म करना आपका हक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके आपको निकाल नहीं सकता। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ सुलह सफाई के साथ करना चाहता हूँ। 2 फिल्में की हैं मैंने उनके साथ, और चाहता हूँ कि आइंदा भी वो मुझे मौका दें। देगा वो मौका आपको, करें उसके खिलाफ केस। अगर मूवी में मौका ना दे तो हर जाना दे आपको 1 करोड़ पे। 1 करोड़? 1 करोड़ भला वो मुझे क्यों देंगे? मेरी फिल्म का मुआवजा तो 10 लाख रुपए तय हुआ था। आप जाए मीडिया पे शोर मचाए, लीगल नोटिस भेजे उसे। इस तरह चुपचाप बैठे से कोई फायदा नहीं है। लीगल नोटिस कहाँ भेजें? वो तो टर्की चले गए, और उनकी टीम के लोग तो ना मुलाकात करते हैं ना ही मेरा फोन उठाते हैं। मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ मोमिन को और मोमी की टीम को, इसीलिए आपको कह रही हूँ लीगल नोटिस भेजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो भागता बना आया तो मेरा नाम बदल देगा। हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे वसाइल थोड़े महदूद हैं, और फिर एक बार ऐसा झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर लोग काम भी तो नहीं देते ना। आप एक स्टार राइटर हैं, आपको काम की कमी है? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? इतने बड़े बड़े डायलॉग लिखते हैं अपनी फिल्मों में, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? वो तो डायलॉग्स होते हैं मैडम, अब
अपने हक की आवाज उठाने पर बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। आप क्यों डर रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। मैं लाऊंगी मीडिया को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं करूंगी वकील आपके लिए अरेंज। एक हफ्ते के अंदर अंदर मोमिन टर्की से भागता हुआ आएगा, माफी मांगेगा आपसे कि मैंने ज्यादती कर दी आपके साथ। लिखे मेरी फिल्म। अगर आप कह रही हैं तो चलें, जैसा आप कहती हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन आपको यकीन है ना कि वो फिल्म मुझे से लिखवाएंगे? 100% लिख के दूं आपको? नहीं, आप पे बिल्कुल यकीन है मुझे। मोमना, कितने दिनों का काम है? अम्मा पहले भी बताया था, 1 हफ्ते की रिहर्सल है और 1 हफ्ते की शूट। हाँ सच कह रही हो, बार बार पूछती रहती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। तुम जाओ बेटा, मैं ख्याल रखूंगा। मैं भी आती जाती रहूंगी मोमना, अब चल पड़ो, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाफिज। ख्याल रखना। अच्छा बस आपा स्टार बन के आना। मोमना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो। बिल्कुल तुम्हारा चेहरा है ना? आप बताएं। हाँ बिल्कुल वैसा ही। सब कुछ क्या? हाँ, नाक, आंखें, होंठ और जिद। जिद इनमें भी थी? मैं भी था। आप और जिद? नहीं, आपके बारे में ये मैं नहीं मान सकता। तुम्हारा बाप भी मुझसे यही सवालात करता था। क्या पूछते थे? बाबा, मैं वो क्यों करूं जो आप चाहते हैं? मैं वो क्यों ना करूं जो मैं चाहता हूं? दादा, दादा, कहां खो गए आप? कुछ पूछा था मैंने आपसे। तुम्हारा बाप भी मुझसे यही सवाल करता था। उनको प्रॉब्ली शौक होगा वलीद दरवेश बनने का, रक्स करने का, और आपको एतराज हो उनका रक्स करना पे, है ना? नहीं मोहम्मद, मुझे उसके रक्स पर कोई एतराज नहीं था। वो तो कैलीग्राफी करते करते उस तरफ चला गया था। हाथ से रंग बिखेरता था तो कैनवस पर सब अल्लाह का नाम लिखता था, नाचता था तो सब इश्क इलाही ने। क्यों रोकता? मैंने तो उसको सिर्फ एक चीज से रोका था। किस चीज से दादा? तुम मुझे माफ नहीं करो। मेरा क्या ताल्लुक इससे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बाबा को किस चीज से रोका? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। अच्छा चलो, लेट मी गेस। क्या शराब पीता था? नहीं मोहन, तहा हराम का काम नहीं करता था। तो क्या कोई लड़कियों बड़कियों से दोस्ती थी? नहीं, वो भी नहीं थी। उसने तो कई साल इस कमरे, इस घर में गुजारे हैं। कैलीग्राफी के अलावा तो उसे किसी और चीज की होश ही नहीं थी, और अगर थी तो बस हाँ, कोनिया गया था मौलाना रूमी के मजार पर। कई महीने वापस ही नहीं आए घर पर। मुझे खत लिखता था कि
वो रक्त सीखना चाहता है, उसे उसके अंदर की कोई आवाज उस तरफ खींच रही है। आपने एतराज नहीं किया इस बात पर? नहीं, वो वापस आ गया था। कैलीग्राफी करता था, दरलिंग दरवेश के तौर पर परफॉर्म भी करता था, लेकिन कभी कभी कैलीग्राफी करते करते झूमना शुरू हो जाता था, नाचना शुरू हो जाता था, मौलाना रूमी के मिसरे पढ़ना शुरू कर देता था, अल्लाह का नाम पढ़ना शुरू कर देता, झूमता था। मैं पूछता था कि क्या हो रहा है तुम्हें, तो वो कहता था मुझे कुछ पता नहीं, कोई है, कोई मुझे बुला रहा है। और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरा तमाम वजूद झूमने लगता है। अरे दादा, इंसान की मोहब्बत तो नचवा सकती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कैसे नचवा सकती है? ये समझ नहीं आई बात। हंस क्यों रहे हैं आप? बताइए ना प्लीज। कल्बे मोमिन, इंतजार करो फिर। अच्छा दादा, आपने बताया नहीं आपने बाबा को किस चीज से रोका था? तुम्हारी मां के साथ शादी करने से। अस्सलाम वालेकुम। कहने ही वाला था। वालेकुम सलाम। नींद कैसी आई है? अच्छी नहीं आई। असल में नई जगह पे मुझे सही तरह नींद नहीं आती ना, तो यहाँ पे भी नहीं आई। ये नई जगह तो नहीं है, इतने साल रहे हो तुम यहाँ पर। बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद ज्यादा अरसा नहीं रहा यहाँ पे मैं। कितने सालों बाद आया मैं यहाँ पे? 5 साल। से आपको हर बात याद होती है? उसको पहचानते हो? दादा, मैंने अल्लाह का नाम लिख लिया। भाई बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन इसका अलिफ थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना? जब तुम बार बार अल्लाह का नाम लिखोगे ना तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। ये अलिफ थी। अलिफ आज भी टेढ़ा है मेरा। तुमने अल्लाह का नाम भी तो लिखना छोड़ दिया ना। शायद मोमिन हूं ना, गलती शायद हमेशा मोमिन की होती है। चलो भाई, कुछ खा लेते हैं। हाँ, That was fantastic first shot. Excellent job. Excellent. That was brilliant. मैं कुछ चुप गया है शायद। दे मैं चेक करता हूँ। स्लिपर्स दो। ये तो खून निकल रहा है। कहाँ चुप गया होगा पैर?
डॉक्टर को बुलवाएं, चेकअप करवाते हैं। रहने दीजिए, मेरे पैरों में पहले ही बड़ा काम चल, अब दर्द नहीं होता। रॉन्ग नंबर। What a brilliant movie। मैं तो एहसन की पहले भी फैन थी और आज उससे ज्यादा हो गई हूँ। आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ एक डायरेक्टर है, वो है एहसन। उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट है। फ्यूचर में एहसन के साथ काम करने का इरादा है? फ्यूचर में सिर्फ एहसन के साथ ही काम करने का इरादा है और हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हम साथ फिल्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एहसन, लव यू। Oh woman, I love you. You're the best. मैं तो एहसन की पहले भी फैन थी और आज उससे ज्यादा हो गई हूँ। आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ एक डायरेक्टर है, वो है एहसन और हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हम साथ फिल्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एहसन, लव यू। निकल पड़ा मैं पर फैलाए, थक गया हूँ दिल बहलाए, आतिश लगी और तश्नगी, सीना ये मेरा क्यों जलाए, अलिफ बस मुझमें क्या अच्छा लगा? बस यहाँ अच्छी नहीं तो। अलिफ बस हर्फ नहीं, ज़र्फ है कमाल का, इब्तिदा जान की, जवाब हर सवाल का, अलिफ बस अलिफ बस अलिफ बस। ये कैसे अपनी मर्जी से सो जाते हैं और अपनी मर्जी से जाग जाते हैं। मेरा नींद पे इख्तियार क्यों नहीं? तुम खुश हो? आप लोगों ने अख्तर साहब की बातें सुन ली हैं और आप लोगों को सब पता लग गया। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसको मोमिन से मसला हुआ है। वो हर एक को जिस हद तक एक्सप्लॉइट कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन मैडम, आपका अख्तर साहब के मामले से क्या ताल्लुक? आप उनको क्यों सपोर्ट कर रही हैं? एक इंसानियत का रिश्ता है और मेरा इस इंडस्ट्री के हर शख्स से है और जिसको भी कोई मसला पेश आएगा वो नेहा को अपने साथ पाएगा। और अख्तर साहब ने मेरा बहुत साथ दिया मेरे क्राइसिस में। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं। अख्तर साहब, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? किस मामले? नेहा और कल्बे मोमिन के दरमियान होने वाले झगड़े पर। झगड़ा? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पर झगड़ा हुआ कब था? मैडम और मोमिन साहब तो बहुत करीबी दोस्त हैं। अख्तर साहब एक शरीफ आदमी है, वो किसी के मामले में नहीं बोलते। तो आप क्यों बात कर रही हैं? मैं शरीफ हूँ लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ। तुम भी चली गई और जहांगीर भी चला गया। हमारे अब्बा भी सारा दिन घर से बाहर ही होते। घर बहुत खाली हो गया है। अम्मा, मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत हुआ करें। बस एक हफ्ते की तो बात है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं।
मैंने नेक्सा से कहा था चक्कर लगा ले, आई नहीं वो? आई थी, 2 बार आई थी, लेकिन मुझसे क्या बात करूं? मेरे पास वो सारी बातें जहांगीर की हैं, और जहांगीर की बातें तो मैं तुम ही से कर सकती हूँ। अब्बा से किया करें। नहीं, उनसे नहीं कर सकती। ना मुझसे वो जहांगीर की बात करते हैं और ना मैं उनसे। दोनों चाहते हैं कि दूसरा जहांगीर को भूल जाए। दोनों को लगता है कि बात नहीं करेंगे तो जहांगीर याद नहीं आएगा। क्या कोई बात ना करे तो इंसान याद करना भूल जाता है? What a sick woman you are, Neha. And what a saint you are. तुम पूरी पब्लिसिटी के लिए किस हद तक गिर सकती हो? अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या कर सकती हो तुम? हाँ? मोमिन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ब्लड प्रेशर हो जाएगा तुम्हें। ब्लड प्रेशर किसका हाई होता ना, ये तो मैं तुम्हें वापस आके बताऊंगा। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? जो भी करूंगा ना, तुम्हें बता के नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इस इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं मिलेगा। That much I can assure you. मुझे धमकियां मत दो मोमिन, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। धमकियां नहीं दे रहा मैं तुम्हें, जो कह रहा हूं ना करके दिखाऊंगा। घटिया औरत। तमीज से बात करो मुझसे। एक लफ्ज जो तुमने निकाला ना, नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? तुमसे पहले भी मैं डील कर चुका हूं, फेस कर चुका हूं तुम्हें, आइंदा भी फेस कर लूंगा मैं। तुमने एक्सप्लॉइट किया मुझे नेहा। पहले तुम वो सोफी के लिए मुझे एक्सप्लॉइट करते रही हो, अब उस अख्तर को लेके चली गई हो तुम। Why don't you just get the hell out of my life? जानी, I'm already out of your life. और ये जो कुछ तुम मुझे फोन पे कह रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल सोशल मीडिया पे अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेना। Just go to hell, Neha. Go to hell. मोमिन, सॉरी I'm sorry. इस औरत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। किस औरत ने? सीत, नेहा ने। जिससे तुम शादी करना चाहते थे? नहीं कर रहा शादी मैं उससे दादा। She's out of my life. एक नंबर की ब्लैकमेलर औरत है वो। तुम्हारी तस्वीरें हैं उसके साथ इंटरनेट पे। आपको कैसे पता चला? शकूर, मैं इस शकूर के बच्चे से भी तंग आ गया। वापस जाके निकालता हूं मैं इसको। तुम्हें क्या हो गया है मोमिन? स्ट्रेस में हूं दादा, मैं स्ट्रेस में हूं। सारे लोगों ने मिलकर जिंदगी आजाद कर दी है मेरी। सोचा था कुछ दिन यहां आऊंगा, आपके साथ सुकून के साथ रहूंगा, लेकिन नहीं। सुकून का ही नहीं है मेरी जिंदगी में दादा। सुकून उस जिंदगी में नहीं है जो तुम गुजार रहे हो। बेसुकूनी तुम्हारा अपना इंतखाब है मोमिन। अभी नहीं दादा, नॉट नाउ प्लीज। अभी मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, कोई ऐसी बात कर दूंगा जिससे आप हर्ट हो जाएंगे। प्लीज। तुम्हारी और मेरी पिक्स पर 5000 लाइक्स आए, वो मंगने वाले। मगर मेरी और मोमिन की तस्वीरों पर 30,000 लाइक्स और 20,000 गालियां। सो इस मामले में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है मोमिन से। अब तुम मुझे जेलस करने की कोशिश मत करो प्लीज। इसमें है क्या जो तुम जेलस होगे? मेरे पास उसकी ऑडियो भी है। कल फिर मैं और मोमिन ट्रेंड करेंगे फेसबुक के सारे पेजेस पर। इतनी पब्लिसिटी तो मुझे 2 हिट फिल्मों के वार्डरोब से नहीं मिली है जितनी 10 तस्वीरों में मोमिन के साथ आकर मिली है। क्लाइंट्स की तो लाइन लग गई है। बिजनेस करो बिजनेस,
जैसे वो करता है। आपने मेरे कपड़े धो दिए, मैंने आपको मना भी किया था। भाई मैंने अपने कपड़े तो धोने ही थे, तो मैंने सोचा तुम्हारे भी साथ धो देता हूँ। आपको अपने कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। आपको कई बार कहा है कि कोई मुलाजिम रख लें, मैं पे कर दूंगा उसको। बल्कि अगर आप कहते तो मैं शकूर को पाकिस्तान से भेज देता। मैं मुलाजिम रख लूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा काम करने के लिए? आप कैलीग्राफी करें ना, आपके पास कैलीग्राफी है। आप कोई तो कहते हैं कि उससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। अब सारा दिन कैलीग्राफी करूंगा? अब तो हाथ भी कांपते हैं और आंखों से पानी भी बहता है। कोई बात नहीं, हम आपको बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे और कमजोरी के लिए सप्लीमेंट्स लेके देंगे। बेहतरीन स्पेशलिस्ट। कल्बे मोमिन, मैं अपनी जिंदगी के उस मरहले में हूँ यहाँ कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई इलाज, कोई सप्लीमेंट मेरी मदद नहीं कर सकता। दादा, अब ये बातें करके ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ये कल रात की वजह से तो आया चाहिए, सॉरी, लेकिन प्लीज ऐसी बात मत करें। मेरे बाद तुम ही आओगे यहाँ पे, और जब तुम यहाँ पे आओगे तो इस घर को कैलीग्राफी के सुकून में बदल देना। स्कूल तो बना दूंगा मैं, लेकिन कैलीग्राफी सिखाएगा कौन? तुम कल्बे मोमिन हो, तुम ही सिखाओगे, और कौन सिखाएगा? मैं? हाँ। दादा, आप कह रहे हैं कि मैं अपना कामयाब करियर छोड़कर यहाँ आके एज अ नोबडी लोगों को मुहक्किक स्टाइल कैलीग्राफी सिखाऊंगा, जिस पे मुझे खुद भी अबूर नहीं है। तुम्हारा नाम कल्बे मोमिन है। तुम्हारा खानदान पिछली 10 नस्लों से मुहक्किक खताती का काम करता आ रहा है। तुम 11वीं नस्ल में से हो। तुम भी आयात ही लिखोगे। अल्लाह ताला की बड़ाई और सनाई करना तुम्हारे खून में है, तुम्हारी जीन्स में है। तुम ही आओगे, मेरे बाद तुम ही आओगे यहाँ पे। She needs to be replaced. She definitely needs to be replaced. हेलो। हेलो रेणुका, एक मसला हो गया है।